So good morning all of you. 23 still there are people. दो लोग तो एब्सेंट है जिन्होंने रिपोर्ट किया था, बाकी लोग किधर गए? गुड मॉर्निंग विराज, मॉर्निंग नील. सो CH2F एंड ये है अपना एग्जाम. इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा वो हम लोग देखते हैं. इट्स क्वाइट सिंपल. सो H एंड F फ्रंट कार्बन हो गया. F H and H. This is what? Fully eclipsed. Fully eclipsed. Rotate through 60 degree. Okay. Rotate through 60 degree. याद आ रहा है ना प्रतीक? अथर्व राउत आठवत आहे का? 60 degree. Okay, this is gouge form. Again rotate through 60 degree. So this is eclipse form. And rotate through 60 degree. This is eclipse form. And here we have now and this is antiform. This is antiform. So which is the most stable? What is the order of stability? If I say this is structure 1, this is structure 2, this is structure 3, and this is structure 4. So the order of stability will be 4. Is greater than 2, is greater than 3, is greater than 1. Clear? बराबर है? Correct? Okay, I think next one similar रहेगा. Second one, correct? CH2Cl and CH2Cl, 1,2 dichloride. तो जिन लोगों ने नहीं किया प्लीज करो ये फटाफट. कम ऑन, डू इट फास्ट. जिन लोगों ने नहीं किया वो लिखो और करो ये जल्दी. इन केस ऑफ इथेन 1,2-diol, नाम लिखो इसका. इथेन 1,2-diol, स्ट्रक्चर 1. ये है फुल्ली एक्लिप्स फॉर्म, गाउच फॉर्म, एक्लिप्स फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म. स्टैगर्ड फॉर्म और एंटी फॉर्म. एंटी फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, बट इन गाउच फॉर्म because of the arrangement there is a formation of intramolecular hydrogen bonding, and because of the intramolecular hydrogen bonding this structure is more stable. Always attraction is preferred over no interaction. अभी यहाँ पे interaction है नहीं. ओके, बट यहाँ पे अट्रैक्शन है सेकेंड स्ट्रक्चर में, इसलिए स्टैगर गाउच कॉन्फॉर्मेशन is more stable than anti-conformation. Understood? Therefore, the order of stability is 2 is greater than 4 is greater than 3 is greater than 1. Write down.
आगे वाले दो स्ट्रक्चर में भी सेम एक्सप्लेनेशन है, सेम एक्सप्लेनेशन। समझ में आया? चलो हो गया ये वाला पार्ट, सबने लिखा? कमान राउत। नहीं, ब्यूटेन डाइक एसिड नहीं है। इज इट? इट्स अ 2-फ्लोरो 2-फ्लोरो इथेनॉल है। इथेनॉल। करेक्ट, 2-फ्लोरो इथेनॉल है। 2-फ्लोरो इथेनॉल, नाम लिखो इसका। 1 2 2-फ्लोरो इथेनॉल। इसमें भी मैं अभी जो स्टेबल और स्ट्रक्चर है वही बता रहा हूं। ओके, बाकी स्ट्रक्चर तुम लोग ड्रॉ कर सकते हो। H H और यहाँ पे होगा F आएगा, यहाँ पे H and H. Again there is intramolecular hydrogen bonding. Okay, so hence the gauge conformation is more stable than anti conformation. तो बाकी सब रहेगा, मैं सिर्फ ये लिख रहा हूं, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऐसे रहेगा। तीसरा कौन सा है? आई थिंक दिस इज ब्यूटेन डायोइक एसिड, है ना? हाँ, ब्यूटेन डायोइक एसिड, इसका दूसरा नाम है सक्सिनिक एसिड। इसका दूसरा नाम है सक्सिनिक एसिड। ब्यूटेन डायोइक एसिड और succinic acid. Here also the same thing, same. C double bond O OH. C double bond O OH. So there will be hydrogen bonding. H H H. More stable gauge form. ये सब में नहीं होता, याद रखना। जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है वहां पे ही होता है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर। Antiform. Order of stability. Note down this. Last time we discussed methods of preparations of alkanes. Okay, Wurtz reaction हम लोगों ने देखा था, Wurtz reaction. Yes. और मैंने ये भी बोला था कि वो सब रिएक्शंस तुम लोग एक बार वापस लिखो। मुझे लगता है लोग सुन नहीं रहे मेरी बात, है ना? हर बार जबरदस्ती करनी पड़ेगी क्या? Why should I do the policing? It is for a benefit of you ना। So why should I do that? कि तुम लोग के पीछे पढ़ना पड़ेगा, ये करो वो करो। अभी तुम लोग बड़े नहीं हो गए क्या? अभी भी स्कूल में हो। एक बार मैंने बोल दिया, सर ने बोला है, so blindly trust on me and do it ना। मतलब मुझे ना ये गलत ही लगता है कि हर बार बच्चों के पीछे पढ़ो, ये कर वो कर, ऐसा कर वैसा कर। क्यों ना? ना यार, दैट मच सेल्फ रिस्पॉन्सिबल। और ज्यादा होमवर्क तो है नहीं ना, उतना तो टाइम देना पड़ेगा अपने को। मैंने तुम लोग को कैलकुलेशन बताया था। अथर्व राउ, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ अल्केन्स। मेथड्स ऑफ preparations of alkanes. कंटिन्यू ना, ये कंटिन्यू। देखो अभी नेक्स्ट मेथड मुझे लगता है फोर्थ रहेगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, आई गेस। डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन। अभी डीकार्बोक्सिलेशन के दो तरह। डी मतलब रिमूवल, कार्बोक्सिलेशन मतलब रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
removal of carbon dioxide from carboxylic acids. From carboxylic acids. Sodium salt of carboxylic acid, RCOONA. When they react with soda lime का मतलब होता है mixture of sodium hydroxide and lime, 3:1 ratio, heat. Soda lime, this is called as soda lime. Soda sodium hydroxide, lime calcium oxide. देखो अभी क्या होता है. Let's see here. There is loss of this. So what is the product? RH plus what? Na2CO3. This is nothing but alkene. So now अगर यहाँ पे n कार्बन है तो इसमें कितने कार्बन रहेंगे? n-1. हाँ, that means there is a loss of one carbon atom. Clear? चलो अभी हम लोग क्वेश्चन लेते हैं. What happens when following acids, when following acids are heated with soda lime? Okay, first option, sodium acetate, sodium, or I'll say acetic acid, then propionic acid or propanoic acid, then butanoic acid, then 2-methyl propanoic acid, then cyclohexane carboxylic acid. एक मैं एग्जांपल बता देता हूं, तुम लोग बाद में बाकी करो. हाँ देखो एग्जांपल, एसिटिक एसिड. तो पहले मुझे एसिटिक एसिड का क्या बनाना पड़ेगा? सोडियम एसिटेट. सो आई रिएक्ट दिस विद NaOH. सिंपल एसिड बेस रिएक्शन है. Loss of H2O. Please write this way: OH minus from here, H from here, so that we are getting CH3COONA. This is called as sodium acetate. Sodium acetate. Sodium acetate is heated with soda lime. Sodium acetate is heated with soda lime. तो ये देखो, ये ऐसे ऐसे करना तो ये याद रहेगा. तो ये क्या देखो, Na2 हो गया, COOO. बाय प्रोडक्ट क्या होगा? Na2CO3. And this hydrogen get bonded with CH3. What is that? CH4. समझ में आया? चलो करो, बाकी सब करो अभी. Can you do that? Yes, Krish, correct. Very good. Very good. Viraj. Hello, Viraj. Neil. Neil is there? Yes, sir. You're done?
plus NaOH. This will give you CH3, CH2, COONA. So please write down the name. इसका नाम है propanoic acid. Do along with me. Come on. इसका नाम है सोडियम प्रोपियोनेट और प्रोपेनोएट. This I am reacting with सोडा लाइम. सोडा लाइम. तो इसलिए तो मैं बोल रहा हूं ना कि क्या करो, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे करो. ये देखो NaO और ये COONA. काय राऊत तुम्ही केलं नाही असं? तुम्हाला हा वेडेपणा वाटला? सर टाइमपास करतायत असं वाटलं? हे करायला नको का असं? So the byproduct is what? Na2CO3. What is the main product? This H goes over here. So the structure is what? CH3 and CH3. See यहाँ पे कितने कार्बन है? 1, 2, 3. यहाँ पे कितने कार्बन है? 2 कार्बन है. This is nothing but ethane. Next one. ब्यूटेनॉइक एसिड. कितने कार्बन होने चाहिए? 4. CH3. इसके बाद CH2. इसके बाद CH2. Then COOH. है ना? Yes, Janvi, very good. When it react with NaOH, it gives you what? So loss of H2O. We are getting CH3, then CH2, then CH2, then COONA. इसको अगर मैंने हीट किया इसके साथ सोडा लाइम, again the same thing, right? The product is what? CH3, CH2 and CH3. This is nothing but what? Propane. Next क्या है? 2-methyl propanoic acid. 2-methyl propanoic acid. 1, 2, 3. ये हो गया propanoic acid. 2-methyl. तो methyl group यहाँ पे आएगा. CH3, CH. This I am reacting with NaOH. कितना simple है ये. Just you have to follow. This is the magic. कि फंक्शनल ग्रुप को देखो, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप को देखना. फंक्शनल ग्रुप के साथ अगर तुम लोग खेलना सीख गए तो ऑर्गेनिक तुम लोग को आएगा. ओके, देखो क्या हो गया, यही बता रहा हूं मैं. ये हटा दो. So what is the product? CH3. Then we have what? CH2. Oh wow, interesting. We are getting same product, propane. है कि नहीं? नेक्स्ट क्या है? साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड. तो ये तो साइक्लोहेक्सेन हो गया और कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COH. When this react with NaOH, this will give you sodium salt of cyclohexane carboxylic acid. Please, are you writing the name? Cyclohexane carboxylic acid. Write down the name. Cyclohexane carboxylic acid. This I am reacting with soda lime, heating with soda lime. So ये हो गया ऐसे. So the product is what? Cyclohexane. Cyclohexane. So those who have not done, please write down. एक बार वापस. कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस. क्या कर रहे हैं हम लोग? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. सोडियम और पोटेशियम salt of carboxylic acid on electrolysis
electrolysis produce alkane with even number of carbon atoms. So RCOO माइनस के ये डिसोसिएट हो गया, आयोनाइज हो गया, तो ये अनायन है, ये कटायन है। सो ये अनायन किधर जाएगा? एनोड की तरफ, जहां पे इसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो एक इलेक्ट्रॉन गया क्योंकि ये -1, देयरफॉर नाउ दिस इज चार्जलेस। इसके आगे वाला स्टेप याद रखो, ध्यान से देखना। Here there is a homolytic fission of this RC bond. होमोलिटिक फिशन मतलब एक इलेक्ट्रॉन R लेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन लेगा। बिकॉज ऑफ दिस मुझे क्या मिला देखो, आई विल हैव R रेडिकल, और ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना देगा। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे बहुत सारे अल्काइल फ्री रेडिकल्स मिलेंगे, बहुत सारे अल्काइल फ्री रेडिकल्स मिलेंगे। Now one alkyl free radical combined with another alkyl free radical giving you what? Alkane. समझ में आया? Everybody understood this part? Yes, this is your full-base reaction. At anode, carboxylate ion undergo oxidation so that we are getting alkyl free radical. Alkyl free radical combined with another alkyl free radical giving you what? Alkane. साइड में मतलब जरूरी नहीं है ये रिएक्शन अभी फिलहाल तो। कैथोड पे क्या होगा ये मैं बता देता हूँ। एट कैथोड ध्यान से देखना, H2O gains electron giving you OH minus and H radical. This H radical combined with another H radical liberating hydrogen gas. समझ में आ रहा है? Yes, this is Kolbe's electrolysis. पहले ये लिखो फिर मैं तुम लोग को इसका एग्जाम्पल, हम लोग 3-4 एग्जाम्पल्स करेंगे। डोंट वरी अबाउट, राइट डाउन।
चलो हो गया सबका, लिखे? डन एवरीबॉडी? यस। Okay, so now let us take the example. I am taking सोडियम एसिटेट। अगर मैंने सोडियम एसिटेट लिया तो देखो क्या होता है, CH3 COONA, Kolbe's electrolysis. This will give you what? CH3 COO minus plus Na plus, है ना? अच्छा, अभी एट एनोड क्या होगा? एनोड पे क्या होगा? CH3 COO minus, lose electron, giving you what? Acetate radical. radical मतलब नो चार्ज, फ्री रेडिकल जैसा, प्लस इलेक्ट्रॉन। एसिटेट फ्री रेडिकल डिकम्पोज होगा तो क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड CH3 methyl free radical combined with another methyl free radical, giving you what? कौन सा अल्केन मिला? इथेन। सेकेंड एग्जांपल समझो, सोडियम पोटेशियम प्रोपियोनेट है। क्या होगा पोटेशियम प्रोपियोनेट? CH3 CH2 COO माइनस प्लस K प्लस, इसका डिसोसिएशन होगा तो ये लूज, मतलब ऐसे करेंगे ना हम लोग सर, ब्यूटेन मिलेगा। हाँ बराबर, CO माइनस, it lose electron, giving you what? CH3, यहाँ पे रहेगा CH2 COO minus, lose electron, giving you what? CH3 CH2 COO radical plus electron. This will give you what? CH3 CH2 ethyl radical plus CO2. So 2 ethyl free radical. 2 ethyl free radicals combined to give you what? CH3 CH2 CH2 CH3. This is nothing but what? N butane. ठीक है, लिखो और फिर मुझे ये करके बताओ। सब लोग करेंगे। CH3 CHCOONA and CH3. Come on, do it. आंसर गलत आया उनके लिए बता रहा हूं मैं। ऑल ऑफ यू सी, जिन लोगों का आंसर गलत आया वो देखो, इसका डिसोसिएशन होगा तो क्या रहेगा? CH3 CH CH3 COO minus and Na plus, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। वी हैव CH3 CH वैष्णवी COO रेडिकल। नाउ ये चला गया ना, और यहाँ पे रेडिकल आ जाएगा। सो व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर? CH3 CH रेडिकल CH3 प्लस CO2, करेक्ट। अभी ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट होगा, दूसरे रेडिकल के साथ रिएक्ट होगा, जहां पे रेडिकल है वहां पे बॉन्ड बनेगा, दैट्स इट। ऐसे, करेक्ट, ऐसे। अभी इसका नेम, व्हाट शुड बी द नेम? 1 2 3 4 2 3 dimethyl butane, 2 3 dimethyl butane, 2 3 dimethyl butane।
Okay. So now I'm moving ahead to the next concept. Physical properties of alkane. Alkanes are non-polar molecules. Now why non-polar? Because the electronegativity difference between carbon and hydrogen is very small. They possess weak van der Waals forces. Due to the weak forces, the first four members, that is C1 to C2, C4, are gases, C5 to C17 are liquid, and those containing 18 carbon atoms and more are solid. They are the waxy solids, we can say. They are colorless and odorless. Okay. So some of the physical properties of alkane. Physical properties of alkane. Okay. First one, C1. पहले तो they are non-polar molecules. Non-polar. Why? Very small electronegativity difference between carbon and hydrogen. Second one, therefore, they have, or therefore the molecules are held together by weak van der Waal forces. Van der Waal forces. Is that clear? Third point, C1 to C4. C1 to C4 alkanes are gases. Then C5 to C17 are liquid, and C18 and above are solids. Okay, they are called as the paraffins. Paraffins बोलते हैं, paraffins because they are highly unreactive. हाइड्रोकार्बन में सबसे स्टेबल और अनरिएक्टिव रहेंगे तो कौन रहेंगे? अल्केन्स होते हैं. Okay, now petrol is a mixture of hydrocarbon and is used as a fuel for automobile. Petrol and lower fractions of petroleum are used for dry cleaning of clothes to remove grease stain. On the basis of this observation, what we can say that grease Wet. is what? Organic compound. Yes, sir. है ना? तो इसका मतलब non-polar substances are soluble in non-polar solvent. Okay, so solubility of substances in solvent मतलब non-polar में soluble रहेंगे, polar में soluble रहेंगे, like solvents, like dissolved, like okay. Boiling point of different alkanes, मतलब boiling point का अगर हम लोग बात करें तो as the molecular mass increases, boiling point also increases, and it is because of why the intermolecular forces, van der Waal forces increases with increase in molecular size or surface area of the molecule. Okay. Now, when I talk about isomeric alkenes, then it was observed that branch chain alkanes have lower boiling point than straight chain alkanes. So अभी मैं boiling point के बारे में लिखता हूँ. I'm writing for boiling point. Fourth one. पहली बात, boiling point
of alkane is directly proportional to molecular weight. Okay, that is molecular size. So as the molecular size increases, force of attraction increases. Okay, then it is inversely proportional to branching. It is inversely proportional to branching for isomeric alkane. Now what do you mean by isomeric alkane? अभी बताता हूं मैं. एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग इसके लिए. ठीक है, देखो एग्जाम्पल. ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. सो मैं लिखता हूं यहाँ पे इथेन C2H6 has lower boiling point than C3H8, lower boiling point than C4H10, lower boiling point than C5H12 and so on. ठीक है, ये पहले लिखो, फिर मैं तुम लोग को और कुछ एग्जांपल्स देता हूं. राइट डाउन फास्ट. समझ में आया? हाँ सर. चलो अभी ये देखो, सपोज मैं पेंटेन की बात करूं, एन पेंटेन. ओके मृण भाई ना, पेंटेन का फॉर्मूला क्या है? C5H12. अभी इसमें कितने आइसोमर्स है देखो जरा, ध्यान देना सब लोग. 1 2 3 बराबर, 5 हो गए. 1 2 3 4 5. दूसरा क्या होगा? और तीसरा मुझे लगता है ये 3 ही रहेंगे. करेक्ट. हाँ सर. नाउ अभी अगर मैंने इसके साथ दूसरा एन पेंटेन रखा, ये एन पेंटेन है ना, एन पेंटेन. क्रिश ध्यान देना, वैष्णवी लक्ष्य दे. इफ यू सी हियर, राउत लक्ष्य दे. ये देखो तीसरा मॉलिक्यूल मैं रख रहा हूं. विराज वो तो गायब ही है. किणी नील्स अप. ओके दिस वे. नाउ यू टेल मी, सी वहां पे ना एक टर्म मैंने पढ़ा था, ग्रेटर सरफेस एरिया. अगर जितना ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा ना, उतना क्लोथ पैकिंग ज्यादा रहेगा, उतना वंडरवॉल फोर्सेस स्ट्रांग रहेगा. कहां पे सरफेस एरिया ज्यादा अवेलेबल है? लास्ट वाले में. कैसे लास्ट वाले में? ये यहाँ पे है ना सर, ऐसे क्या कर रहे हैं? क्लोथ पैकिंग किधर है ये तो बता. हाँ, क्लोज पैकिंग फर्स्ट वाले में. हाँ तो जितना क्लोथ पैकिंग रहेगा उतना वंडरवॉल फोर्सेस स्ट्रांग रहेगा, है ना. सो ऐसे लिखता हूं मैं, क्लोथ पैकिंग. सो वेयर देयर इज अ क्लोजेस्ट पैकिंग, इन फर्स्ट वन. और लूज पैकिंग इधर होगा. सो वंडरवॉल फोर्सेस का स्ट्रेंथ, वंडरवॉल फोर्सेस का स्ट्रेंथ किधर ज्यादा रहेगा? देयरफॉर फर्स्ट में. बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा? क्या लिखा है देखो जरा, पीछे मैंने एक लिख के दिया था कुछ तो. देखो यहाँ पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग फॉर आइसोमेरिकल. ये आइसोमर्स है एक दूसरे के, चेन आइसोमर्स है, बराबर कि नहीं. तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन पेंटेन इज ग्रेटर देन आइसोपेंटेन इज ग्रेटर देन नियोपेंटेन. इसका नाम है, एन कॉमन नेम लिख रहा हूं मैं, एन पेंटेन. दिस इज isopentane, this is neopentane. Understood? Please note down this part, don't forget this.
चलो, let us move ahead now. We are going to discuss now the reactions of alkane. Okay, alkanes are generally inert towards acids, alkalis, oxidizing and reducing agent. However, they undergo some reactions under certain conditions. The first reaction is substitution reaction. फर्स्ट रिएक्शन कौन सा है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो आज हम लोग पहले वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं. ओके, इसमें ज्यादा कुछ रिएक्शंस है नहीं के अल्केन्स में. चलो बताता हूं. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब लोग ध्यान दो. व्हाट डू यू मीन बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? Substitution reactions in alkane. इसमें substitution reaction में one or more hydrogen atom of alkane, one or more मतलब one or more hydrogen atom of alkane can be replaced by halogen, nitro group and sulfonic group. Okay, one or more hydrogen atom of alkane are replaced by halogen, nitro group and sulfonic acid group. Okay, so पहला जो हम लोग देखेंगे उसका नाम है halogenation. What do you mean by halogenation? Halogenation में one or more hydrogen atom of alkane are replaced by halogen. Okay, now all these reactions, मतलब जितने भी हम लोग आगे reactions देखेंगे, all these reactions are taking place at higher temperature or in presence of diffuse sunlight or ultraviolet light. Okay, ठीक है. देखो अभी कैसे होगा हैलोजनेशन में. फर्स्ट रिएक्शन व्हाट आई सेड, हैलोजनेशन में पहला हम लोग देखते हैं क्लोरीनेशन. Chlorination, this is taking place at either higher temperature or in presence of sunlight, diffuse sunlight. डिफ्यूज का मतलब ऐसा होता है कि डायरेक्टली सनलाइट नहीं आएगा उसको हम लोग, मतलब वो जो ग्लास रहेगा ना, इट इज मेड ब्राउन, सो ट्रांसल्यूडिसेंट लेयर ऐसे हम लोग डाल सकते हैं उसके ऊपर. डिफ्यूज सनलाइट और यूवी लाइट. ओके, देखो अभी कैसे होगा रिएक्शन. ध्यान से देखो, मैं मीथेन का एग्जांपल ले रहा हूं. मीथेन रिएक्ट विथ क्लोरीन, सब्स्टिट्यूशन है ना, सब्स्टिट्यूशन. UV light, so that we are getting what? CH3Cl. There is a loss of HCl, which is further attacked by chlorine. Loss of HCl. देखो क्या हो रहा है, H यहां से एक, H यहां से एक, क्लोरीन यहां से. Now जैसे ये बना मिथाइल क्लोराइड, अभी और भी हाइड्रोजन है ना, which is also attacked by chlorine. So minus HCl. What we are getting? CH2Cl2. Dichloromethane, further attacked by chlorine. Minus HCl. देखो क्या हो गया, वापस यहाँ पे हाइड्रोजन है. So that we are getting what? CHCl3. Chloroform. This is also further attacked by chlorine. Minus HCl. That means at the end of the reaction we have everything. Everything मतलब we have chloromethane. We have chloromethane. We have dichloromethane. We have ट्राइक्लोरोमीथेन और इसका दूसरा नाम है क्लोरोफॉर्म.
chloroform. This is called as a tetrachloromethane or carbon tetrachloride. Carbon tetrachloride. ठीक है, चलो लिखो. यस डन. आगे देखो. तो अगर समझो मैंने इथेन के साथ रिएक्शन किया, अभी जरा ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं, और अगर मैंने एक्सेस ऑफ अल्केन यूज किया और क्लोरीन लिमिटेड अमाउंट में यूज किया, कंडीशन इज सेम, यूवी लाइट. In this case, the major product is this ethyl chloride or chloroethane. क्या ये ethyl chloride और IUPAC नेम है chloroethane. Okay. Order of reactivity. Order of reactivity of halogen. Chlorine is greater than chlorine, is greater than bromine, is greater than iodine. Then order of reactivity of hydrogen, tertiary is greater than secondary, is greater than primary. मतलब tertiary hydrogen can easily replace, मतलब example बताता हूं, समझो. CH3, CH2, CH3, क्या है ये? प्रोपेन. अगर मैंने रिएक्ट किया क्लोरीन के साथ in presence of UV light, then I will have two products, CH3, CH2, CH2, Cl.
1-chloroethane. क्या है ये? 1-chloroethane प्लस मैंने बताया था कि देर आर मेनी सर मॉलिक्यूल्स. इथेन नहीं, प्रोपेन होगा। हाँ सॉरी, प्रोपेन होगा. आई एम सॉरी. 1-chloropropane, ये एक प्रोडक्ट हो गया. और मैंने बताया था कि देर आर मेनी मॉलिक्यूल. So some molecule give you 1-chloropropane, some molecule gives you 2-chloropropane. और इसमें इजीली रिप्लेसेबल और HCl भी रहेगा. इजीली रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कौन सा है? ये सेकेंडरी. ये प्राइमरी. इजीली रिप्लेसेबल कौन सा है? सेकेंडरी. Therefore 2-chloropropane will be the major product. Okay, note down. Done, everybody? No, sir, wait. Therefore, fluorination reaction जो है ना, that fluorination reaction is too violent. मतलब ना वो जितने भी अल्केन में हाइड्रोजन है वो सबको रिप्लेस कर देता है, because fluorine is highly reactive. It has a strong affinity for hydrogen. Okay. हाँ, but अगर समझो मैंने आयोडीनेशन करवाना है, मतलब ब्रोमिनेशन के लिए I need a catalyst. Okay. ब्रोमिनेशन के लिए I need catalyst. Catalyst चाहिए वहां पे. Okay. Iodination में the reaction is reversible. Okay. लिखो, फिर मैं बताता हूँ एग्जाम्पल. Sir. यहाँ पे लिखो फ्लोरिनेशन. Fluorination is uncontrolled reaction. Uncontrolled reaction. Then bromination requires catalyst. Catalyst like AlBr3. Iodination is reversible because HI form in product is strong reducing agent. Strong reducing agent. It can be made forward
by using oxidizing agent. Oxidizing agents like HiO3, iodic acid, okay, or HNO3, or HNO3. देखो reaction methane plus I2. The reaction is reversible, giving you what? CH3I plus HI, है ना? तो मैंने क्या बताया, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, the reaction is reversed. अच्छा, अभी ये HI, अगर समझो मैंने इसमें आयोडिक एसिड डाल दिया, HiO3, so that it gives you what? H2O plus I2. तो इसका मतलब ये HI मैंने रिमूव किया. You know that in equilibrium, if you remove product, the reaction is more forward. Understood? समझ में आया सबको? Yes. Okay. This is the reaction. Note down. ठीक है? अभी इसका एक मैकेनिज्म भी है. Now the mechanism of halogenation is taking place via 3 steps: initiation, propagation and termination. वो हम लोग करते हैं and then we'll stop. So now let us go for the free radical mechanism. ध्यान से देखना कैसे होता है. इसको बोलते हैं free radical substitution reaction. Free radical substitution reaction. Free radical substitution reaction.
So there are three steps: initiation, propagation, and termination. The first step is initiation. The reaction is initiated by homolysis of chlorine molecule in presence of light or heat. Okay, so that there is a formation of chlorine free radical. देखो कैसे होगा? Cl single bond Cl in presence of light, in presence of light or heat क्या होगा? देयर इज अ देखो होमोलिटिक फिशन मतलब क्या? ये बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन लेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन लेगा. सो दैट व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर वी हैव Cl और यहाँ पे आएगा रेडिकल. ओके, सो आई शुड राइट Cl एंड रेडिकल टू मिले, इसको बोलते हैं क्लोरीन फ्री रेडिकल. क्लोरीन फ्री रेडिकल्स. ठीक है. अभी सेकेंड देखो, प्रोपगेशन. अभी यहाँ पे एक्चुअली अपना रिएक्शन चालू हो गया. मतलब क्या हुआ? चालू हुआ मतलब क्या? ये क्लोरीन रेडिकल this chlorine free radical attacks on this CH3 so that ये CH bond का क्या होगा? होमोलिसिस होगा. So what will be the product? CH3 free radical plus what? HCl. Now this CH3 free radical further attack on chlorine molecule. तो इसका मतलब ना ये मैराथन अपना इसका क्या बोलते हैं, रिले होता है ना, रिले रेस. मतलब फ्री रेडिकल तैयार हो गया. अभी ये बैटर्न हम लोग ट्रांसफर करेंगे. अभी इसने ये बैटर्न इसको दे दिया, तो मुझे क्या मिलेगा? CH3Cl मिलेगा, है ना, मिथाइल क्लोराइड. और ये क्लोरीन फ्री रेडिकल मिला. अब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल इस CH बॉन्ड पे अटैक करेगा, तो बाय प्रोडक्ट क्या होगा? HCl होगा. और मुझे कौन सा रेडिकल मिलेगा? CH2Cl रेडिकल मिलेगा. अभी ये CH2Cl रेडिकल किस पे अटैक करेगा? अनदर क्लोरीन मॉलिक्यूल. इसका होमोलिटिक फिशन हो जाएगा. ये आधा एरो है, हाफ एरो है. What will be the product? CH2Cl2 dichloromethane and chlorine radical. तो मतलब ये ऐसे कंटिन्यू होते रहेगा. और मुझे देखो कैसे क्यों मिला प्रोडक्ट, मुझे पता समझ में आया. वाई आर वी गेटिंग डिफरेंट प्रोडक्ट? देखो ये फर्स्ट प्रोडक्ट है मिथाइल क्लोराइड, ये दूसरा प्रोडक्ट है डाइक्लोरोमीथेन, ये तीसरा प्रोडक्ट है क्लोरोफॉर्म, ये चौथा प्रोडक्ट है कार्बन टेट्राक्लोराइड. अंडरस्टूड? यस. तो ऐसे ये रिएक्शन होते रहेगा. लिखो, फिर मैं बताता हूँ लास्ट वाला स्टेप.
Okay, so now see the last step. बताओ ना लास्ट स्टेप. अभी होता है ऐसे है कि ये सब होने के बाद एंड में ना, बाद में बचे कुछ जीव रहते हैं, बचे कुछ फ्री रेडिकल्स होते हैं. ओके, वो बेचारे एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं. और मतलब ये मैकेनिज्म प्रपोज किया गया. that time, before that, people found during the chlorination they got ethane also. क्यों, अभी देखते हैं. So chlorine free radical combined with another chlorine free radical, this is termination. You will have Cl2. Methyl free radical combined with chlorine free radical gives you what? CH3Cl. Again, methyl free radical combined with methyl free radical gives you what? Ethane. Understood? So इससे मुझे ये पता चला, see this is formed but in a very small amount. Okay, I'll say thus mechanism explains formation of ethane. Formation of ethane during chlorination of methane. मतलब कर क्या रहे हम लोग? क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन. ओके, बट प्रोडक्ट क्या मिल रहा है मुझे? इथेन. क्यों? तो ये एक्सप्लेनेशन है. अंडरस्टूड? चलो ये लिखो. जिनका खत्म हो गया दे कैन लीव. जिनको डाउट है स्टे विथ मी. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.